हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि P/Q के रूप में रेकरिंग वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। ये बताने का मेरा उद्देश्य इसलिए है, ये 9th और 10th दोनों कक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे की कक्षाओं में भी सीखने के लिए आपको ये जरूरी है। आइए दिखाते हैं ये 0.6 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। फिर 0.32 केवल 2 पे रेकरिंग को कैसे व्यक्त करेंगे और 2.32 दोनों पे रेकरिंग को कैसे व्यक्त करेंगे। आइए जानते हैं ये रेकरिंग होता क्या है। देखिए, जब हम मान लेते हैं कि जब हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 10 में से 9 1 दशमलव यहाँ देंगे, फिर ये 0 पड़ेगा। 3 तिहाई 9, 9 10 में से 9 1 फिर 0, 3 तिहाई 9 यानी 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, ये सिलसिला लगातार लगा रहेगा। इसी के चलते 3 3 9 देकर 3 पे रेकरिंग मार देते हैं। रेकरिंग का अर्थ हुआ कि ये 3 अनंत बार आएगा, इसका कोई अंत ही नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम रेकरिंग कहते हैं। शुद्ध नाम इसका रेक्यूरिंग है। आवृत्ति इसको हिंदी में कहा जाता है, आवृत्ति। तो चलिए इसको देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। देखिए, अगर लिखा हुआ है बस 2 सेकेंड में, 2 से 4 सेकेंड में आप जान जाएंगे कि ये सवाल कैसे हल होगा। और 9th 10th के प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही है। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 0.6 पे रेकरिंग लिखा हुआ है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि दशमलव और रेकरिंग नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान लेना है कि ये दशमलव और ये रेकरिंग है ही नहीं। अगर ये दशमलव रेकरिंग नहीं है तो 0.6 बचेगा। तो 0.6 यानी सीधे 6 माइनस बिना रेकरिंग वाले अंक को घटा देंगे। तो 6 पर तो रेकरिंग है, 0 पे रेकरिंग नहीं है, इसलिए 0 घटेगा। अगर 2 पे रेकरिंग नहीं रहता तो 2 घटता, 5 पे रेकरिंग नहीं रहता तो 5 घटता। याद रखेंगे। और देखिए, मैटर केवल याद रखना है, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं। ये बटे में नीचे जो भी लिखेंगे वो दशमलव के बाद वाले सोचेंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है? आप कहेंगे 1 अंक पे, इसलिए A वो 9। अब मैं पूछूं दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं पूछ रहा हूं, दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है? आप कहेंगे सर जी दशमलव के बाद कहाँ एक को अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 0 नहीं डालेंगे। अगर दशमलव का, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, तो दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग ना है तो वो 0 डलाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब एक ही और रेकरिंग वाला है। अब 6 में से 0 6, अब बटे 9। अब इसको परमेय के रूप में व्यक्त करना है तो ये परमेय नहीं हुआ। परमेय वो होता है जो कैंसिल होने वाला न हो। यहाँ पे ये कैंसिल होगी। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 यानी 2/3। अब ये 2/3 को आप कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं काट सकते, इसलिए ये परमेय संख्या हो गया। यही हो गया P/Q के रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका सेम है, 0.9 पे रेकरिंग। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट और रेकरिंग नहीं है तो 0 9 यानी 9 बचेगा। घटाएंगे कितना? जिस पे रेकरिंग न हो वो घटा देंगे। दशमलव के बाद, मैं बार बार कर रहा हूँ कि बटे में जो लिखना है वो दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 1 पर रेकरिंग है, 1 9। और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला 1 होना है, 1 रहता तो 1 0, 2 रहता 2 0, बिना रेकरिंग वाला दशमलव के बाद नहीं है। अब 9 में से 0 घटाएंगे 9, अब बटे ये 9 से 9 कटकर 1 आ जाएगा। 1 का मतलब 1/1 होता है, या सीधे आप 1 लिखिए चलेगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.32 पे रेकरिंग। इसमें थोड़ा हट गया है। क्या है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में कि दशमलव और रेकरिंग नहीं है।
तो बचेगा 032 032 032 का मतलब सीधे 32, क्योंकि 32 से पहले जीरो कितना भी लिख देंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे घटाना कितना है, बिना रेकरिंग वाले क्या बचेगा 03, 03 का मतलब सीधे 3 या बटे दशमलव के बाद, बटे में मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि दशमलव के बाद रेकरिंग वाला एगो है तो एगो 9, और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एगो है तो एगो 0। बिना रेकरिंग वाले के बदले 0 देते हैं, अभी दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं। तब 32 में से 3 घटा देंगे 29 बटे 90। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 2.32 दोनों पे रेकरिंग है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दशमलव रेकरिंग नहीं है तो 232 बचेगा, माइनस बिना रेकरिंग वाला मात्र 2 है, बटे अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला है ना है तो 0 9 लिखेंगे। 232 में से 2 घटा देंगे 230 हो जाएगा। अब बटे ये 99, 9 3 से कटेगा क्या, 3 2 5, 3 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये कट जाएगा, लेकिन 23 नहीं कटेगा। कटना हो तो दोनों काट सकते हैं, इसलिए यही परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों मैं ख्याल रखता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि आप 9वीं और 10वीं में पढ़ते होंगे तो हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।